हमेशा की तरह दो भूखी भूत बहनें अपने खाने के लिए कुछ न कुछ ढूंढ रही थी। इतने में उनकी नजर वरी के किसानों पर पड़ी। दीदी, एक आइडिया आया है। हाँ, बता बता। संक्रांति का त्योहार आने वाला है ना? हाँ तो अच्छा, तो बताओ संक्रांति में क्या स्पेशल होता है? स्पेशल क्या? नई फिल्म रिलीज होती है संक्रांति पर। बस करो। क्यों, क्या हुआ? नई फिल्म के अलावा और कोई स्पेशल नहीं है क्या? क्या आपको संक्रांति स्पेशल नहीं पता? अच्छा, तो तुम ही बताओ। संक्रांति के त्योहार किसानों के लिए होता है। वो फसल काट कर घर लाते हैं। अच्छा, तो फिर? इस समय किसानों के घर धान्य से भरे भरे होते हैं। अच्छा ठीक है, तो किसानों के कुछ धान्य अपने पास रखकर बाकी सब बेच सकते हैं। यह प्लान तो अच्छा है। तुम्हें पता है क्या गांव में किस किस ने रवि की धान्य बोए हैं? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो दीदी, मैं देख लूंगी। कहते हुए दोनों वरी के किसानों को ढूंढते हैं। उस गांव में वरी की खेती करने वाले सिर्फ 4 ही किसान थे। उन दोनों भूखे भूत बहनों की नजर उन 4 किसानों पर पड़ी। उन 4 किसानों में से एक रामू नाम का किसान था, जो बहुत ही ईमानदारी से काम करता था। अगर भगवान की दया से इस बार अच्छी फसल हुई और समय पर बारिश भी होती है तो मैं बच्चों का फीस भर दूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छी साड़ी भी खरीदूंगा। अच्छी फसल हाथ आना ही नहीं, उसे बचाना भी होगा हमें। कीड़ों से बचाने पर ही तो फसल हाथ आती है। तुम्हारा मतलब क्या है? कीड़ों से नहीं, भूतों से भी बचाना होगा। भूत? भूत कहाँ से आए यहाँ पर? भूत अभी थोड़ी ना आए हैं। पिछले साल पास के एक गांव में वरी की सारी फसल भूत उठा कर ले गए थे, और इस बार अपने गांव के राज्य के वरी की पूरी फसल भी भूत उठा कर ले गए। अच्छा, भूत हमारे गांव तक पहुंच गई है? हाँ, इसीलिए हम लोगों को अपनी फसल दिन में ही नहीं, रात को भी निगरानी करके भूतों से बचाना होगा। ठीक है, आज से मैं रात को निगरानी करूंगा। अभी तुम जाकर सो जाओ। क्यों जीनू, कैसे हो? फसल की कटाई हो गई है क्या? क्या बताऊं तुम्हें, जिस तरह फिल्म रिलीज होने पर सेंसर बोर्ड ने उसे बैन कर दिया हो, उसी तरह मेरी फसल भी रातों रात कोई चुरा कर ले गया। रातों रात चुरा ले गए? हाँ, वो भूखी भूत बहने हैं ना, वो परसों रात राजा के घर में पूरी फसल चुरा कर ले गए थे, और आज मेरे घर में। अच्छा, यह काम उन भूखे भूत बहनों का है। मेरी बीवी ने कल बताया था। अच्छा भाई, चलता हूँ। अपनी फसल का ख्याल रखना। मेरी फसल तो भूखी बहनें उठा ले गई, तुम जरा ध्यान से रहना। सीनू वहां से चला जाता है। उन भूत बहनों के बारे में सोचता हुआ रामू घर जाता है। सीता, तुम्हें पता है वह 2 बहनों सीनू की भी पूरी फसल चुरा ली है। क्या बोल रहे हो आप? कल उन भूत बहनों ने अपना पार्ट 2 में सीनू की भी पूरी फसल रातों रात चुरा ली। बेचारा सीनू बहुत दुखी हो रहा था। ये सब सुनकर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम जाकर सो जाओ। रामू भी उन भूत बहनों के बारे में सोचते हुए सो जाता है। रामू बहुत गहरी नींद में था। उतने में सीता आकर उसे उठाने लगती है। उठिए जी, उठिए। क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह क्यों उठा रही हो? भूत बहनों का पार्ट 2 ही नहीं, पार्ट 3 भी है। कल उन्होंने फिर से चोरी की। क्या कह रही हो तुम? हाँ जी, कल रात उन भूत बहनों ने सुरेश की पूरी फसलें चुरा ली। बाप रे, ये कैसे भूत है? हीरो सूर्या की सिंघम मूवी की तरह इनके भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ओह जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इस गांव में सभी वरी के किसानों के घर में चोरी हो गई है। अब सिर्फ हम ही बचे हैं। आज रात को शायद
भूत बहनें हमारे ही घर आएंगी। तुम डरो मत। सिंघम मूवी के कितने पार्ट थे? जी 3। सिंघम मूवी की तरह भूत बहनों के भी पार्ट 3 की है। आज उनका आखिरी पार्ट होगा। क्या करोगे आप? मुझे वैसे भी बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो इंसानों को कुछ नहीं कहती। वो भूत बहनें सिर्फ फसल को ही ले जाती है। मुझे अपनी फसल को कुछ भी करके उन भूत बहनों से बचाना ही होगा। रामू अपनी फसल को बचाने के उपाय सोचने लगता है। सुनिए जी, जैसे सोचा था वैसे ही भूत बहनों ने अपनी पूरी फसल चुरा ली। रामू बिना किसी टेंशन के एक कोने में सोया हुआ था। मुझे इतना डर लग रहा है और आप कुछ भी नहीं बोल रहे। पहले तुम 2 मिनट रुको, अपने किचन में जाकर देखो वहां पर कुछ बोरियां है क्या। सीता किचन में जाकर देखती है, वहां पर बोरियां वैसी की वैसी थी। कल रात को जो बोरिया घर के बाहर थी वो वहां नहीं है, और अभी किचन में बोरिया कहाँ से आए? बताता हूँ, सब बताता हूँ। उस दिन जब सुरेश के घर से भूत बहनें पूरी फसलें उठाकर ले गए थे, उसी दिन मैंने अपनी फसलों की बोरियां अपने किचन में छुपा दी थी। अच्छा, अगर किचन में रखी बोरियों में चावल है तो फिर जो बोरिया भूत बहनें उठाकर ले गए उसमें क्या था? मैंने उन बोरियों में बचे हुए चावल में चूहे मारने की दवाई और ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर रख दी थी। अच्छा, तो अब उन बिचौरी भूतों की परिस्थिति क्या होगी? मुझे लगता है इस समय तक तो भूत बहनें उसे खाकर पूरे बदन में खुजली करती हुई गिरती पड़ती होगी। रामू और सीता दोनों हंसने लगते हैं। देखा तुम्हारे बेकार प्लान ने क्या किया, बेवकूफ काहे के। मुझे क्या पता था कि ये लोग ऐसे करेंगे। अगली बार जरा समझदारी से काम लेना होगा। कहते हुए दोनों बहनें फिर से खुजलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। इसका मतलब तुमने हमसे 1 साल का फीस वसूल करने का प्लान बनाया है? पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग 1 ही महीने का फीस देकर दिन में